हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्या चिराग पासवान अब फिर से भागने वाले हैं एनडीए छोड़कर। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और इसका एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने हम पेश करने जा रहे हैं। ऐसा ही कोई खबर हवा में नहीं है। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी से क्यों खपा है, नरेंद्र मोदी के विचारों से क्यों नहीं मिल रहा है, हमेशा नरेंद्र मोदी के फैसलों पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये सभी कोई कहने की बात नहीं है। आप लोग पीछे कुछ जब से नई सरकार बनी उसके बाद जो नरेंद्र मोदी के फैसले हैं उस पर आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चलिए एक एक कर शुरू करते हैं। और ख़ास करके विधानसभा चुनाव जब आने वाली है बिहार में और उससे पहले झारखंड में होने वाली, उसमें अपनी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की संख्या को लेकर चिराग पासवान एकदम सशक्त खड़ा हो गए हैं। और इस बार लगता है नीतीश और चिराग एक साथ मिलकर बीजेपी पर काफ़ी प्रेशर बनाकर बीजेपी की जो दुखती हुई नस है उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में जो छोटी सी मार्जिन बहुमत से पीछे रह गई है, उस बहुमत की मार्जिन को चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं ने पूरा किया है और उसका फ़ायदा इस बार उठाना चाहते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको हमारे चैनल माघी खबर पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि जब से चिराग पासवान नई सरकार में मंत्री बने हैं और कहा यह जा रहा था कि मंत्री में उन्हें कोई भारी भरकम विभाग मिलेगा, लेकिन विभाग कोई ऐसा नहीं मिला। पशुपति कुमार पारस का ही विभाग मिला। लेकिन उस समय तो कोई भी चिराग पासवान ने इधर उधर की बातें नहीं की और चुनाव से पहले भी नहीं। लेकिन चिराग पासवान की बातें और वजन इसलिए भारी हुई कि उन्हें 5 सीटें लड़ने को मिली थी और 5 में से 5 सीटें उन्होंने जीत ली। बिहार में वो पहले ऐसी पार्टी थी जिन्होंने 100% स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव जीता और जिसके बाद चिराग का वजन आगे बढ़ गया। बीजेपी उन्हें पहले सीटें देने से मना कर रही थी, लेकिन बाद में चिराग पासवान की जिद, चिराग अपनी जिद के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि चाचा जो पशुपति कुमार पारस हैं उन्हें नहीं लड़ने देना है एनडीए में, एक भी सीट नहीं लड़ने देना है। तो उन्होंने एक भी सीट एनडीए में पशुपति कुमार पारस को लड़ने नहीं दिया। और यहाँ तक कि जब विधानसभा उपचुनाव की बात तरारी से चल रही थी तो सुनील पांडे जैसे नेता उनके चाचा के साथ थे। लेकिन उपचुनाव में उन्हें चाचा का भी उम्मीद था कि उपचुनाव में तो विधानसभा का जो टिकट वो हमें मिलेगा, लेकिन उनसे भी वो भी सीटें छीन ली गई। और उपचुनाव में भी वो सिर्फ एनडीए के साथ नाम के हैं। उपचुनाव में उन्हें कोई भाव नहीं दिया, मोल भाव दिया गया और सुनील पांडे को बीजेपी में ही शामिल करा लिया गया और बीजेपी अपने दम पर उन्हें वहां से उम्मीदवार बना सकती है। तो जो चिराग पासवान की जीत है वो जानी जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा साल 2020 के चुनाव में किस प्रकार से एनडीए से अलग हुए और नीतीश कुमार की दुखती नस पर दबा दिए। एकदम 38 सीटों पर सीधे नीतीश कुमार को उतना मार्जिन से उतना वोट काटे जितना मार्जिन से नीतीश कुमार के उम्मीदवार चुनाव हारे। तो इसका असर दिखा। डायरेक्ट नीतीश कुमार 50 से नीचे विधायक पर आ गए। और इस बार जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, बस 2 महीने बचे हैं, उसमें चिराग पासवान की मांगे है कि उन्हें कम से कम अगर एनडीए के साथ रहते तो 11 सीटों पर लड़ेंगे और हम अगर अकेले लड़ेंगे तो 40 सीटों पर हमारी तैयारी है। और आप लोग चिराग पासवान को जानते हैं, कुछ दिन पहले भी जीतन राम मांझी को लेकर किस प्रकार आरक्षण को बातें को लेकर नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो आंदोलन हुआ देश भर में दलित और महादलितों का, उसमें चिराग पासवान ने खुलकर समर्थन किया और जीतन राम मांझी ने नहीं किया। फिर चिराग और जीतन राम मांझी के दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई, हालांकि दोनों अभी एनडीए में ही मौजूद हैं। तो ये सारी भी घटनाएं हुई। और जो एक बिल आ रहा था वक्फ बोर्ड को लेकर, उसमें भी चिराग पासवान ने नाराजगी जताई थी और उन्हें दूसरे जगह पहले भेजने के लिए बोला था। वो भी नरेंद्र मोदी को लास्ट में अपने पार्टी सहयोगी पार्टियों के दबाव में आकर करना ही पड़ा। और फिर अब बातें झारखंड में आ रही है तो झारखंड के चुनाव को लेकर चिराग पासवान 40 सीट पर तैयारियां कर बैठे हैं। वो अपने अनुसार बता रहे हैं उनके पार्टी की ओर से। और वो अगर चुनाव एनडीए उन्हें अपने साथ नहीं लेती है तो 11 सीटों पर वो 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। और अगर एनडीए साथ लेती है तो उनकी डिमांड 11 सीटें, जबकि झारखंड में 80-81 सीटें ही हैं। और बीजेपी कैसे मैनेज कर पाएगी, वो 11 सीटें उन्हें देगी। जेडीयू जैसे बड़ी पार्टी को 2 से 3 सीटें पर बार्गेनिंग कर रही है जेडीयू, जबकि सरयू राय जैसे जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक भी जेडीयू अपने साथ शामिल करवा ली। उसके बाद भी 2 से 3 और खीरू महतो जो राज्यसभा सदस्य हैं जेडीयू के, वो भी झारखंड से आते हैं और कुर्मी आबादी भी बहुत अधिक है झारखंड में। फिर भी जेडीयू 2 से 3 सीटें मांग कर रही और चिराग पासवान की डिमांड 11 सीटें पर है। तो ये तो होते हुए
गिनती बहुत कम नज़र आ रही है। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चिराग पासवान का डिमांड काफ़ी हाई है। और झारखंड में तो उतना है ही, और बिहार में उन्होंने भी डिमांड कर दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने 50 सीटों का मांग कर दी है, और बिहार में भी असंभव होते दिख रही, क्योंकि जेडीयू बीजेपी एक साथ है। तो दोनों अगर 50 सीटें चिराग पासवान को देती है तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के लाने की बातें चल रही है, तो उन्हें क्या देगी। और जेडीयू बीजेपी अपनी कितने सीटें पर लड़ेगी, 100 से कम सीटें पर, 90 सीटें पर, तो ये फिर इम्पॉसिबल वाली बात है। और बीजेपी जो 80 सीटें पर अभी लगभग विधायक हैं 80, वो 90 सीटें पर लड़ेगी, ये हो सकता है, ये भी इम्पॉसिबल है। और चिराग पासवान 2020 में अकेले लड़े थे, उसमें से एक सीट उनके पार्टी के उम्मीदवार ने जीता था, वो भी बाद में जेडीयू में ही शामिल हो गए हैं। तो 50 सीटें भी यहाँ अथी दिख रही है फिर भी, लेकिन चिराग पासवान अपनी जिद के लिए जाने जाते हैं, वो जिद पर अड़े रहते हैं। और झारखंड के चुनाव अब बस 2 महीने बचे हैं। झारखंड के चुनाव में क्या फैसला आता है, बीजेपी के एनडीए में शामिल करती है, अगर शामिल करती है तो 11 सीटें मांग रहे तो कितना सीटें देते हैं, या फिर चिराग पासवान अकेले लड़ते हैं तो अकेले लड़ते हैं तो कितने सीटों पर लड़ते हैं, और चुनाव परिणाम के बाद उनकी क्या स्थिति रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि रामविलास पासवान जब भी थे तो वो भी झारखंड में चुनाव लड़ते थे, लेकिन कहा यह जाता है कि वो चुनाव जब भी लड़ते थे झारखंड में तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते थे, ऐसा कैंडिडेट देते थे। तो चिराग पासवान को देखना होगा कि क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, या फिर ऐसा कैंडिडेट देते हैं जो लड़ने के लिए तैयार हो, राजी हो, और अपने दम पर वोट परसेंटेज चिराग पासवान अपना दम दिखा सके, ताकत दिखा सके झारखंड में। तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो जैसा ही कुछ नई खबर आती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको हाँ एक खबर आओ कि आगे हम आपको एक इंटरव्यू लाते जा रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बिहार के, वो आप ज़रूर देखें। और आगे चिराग पासवान कौन कौन सी सीटें डिमांड किए हैं बिहार में, उनका भी एक अलग से वीडियो आने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।